दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है कि गर न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। दरअसल ये शेर पढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई है क्योंकि जो मौजूदा हालात में इश्यूज़ हैं उनको किस तरह से भटकाने की कोशिश की जा रही है, नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है अलग अलग जो है अनवांटेड मुद्दे को लेकर। एक बार फिर से वही अनवांटेड मुद्दा यानी कि जिसकी ज़रूरत नहीं इस वक्त, वैसे मुद्दे को उछाला जा रहा है क्योंकि लखीमपुर खीरी कांड के बाद से देश में विदेशों में किस तरह से योगी मोदी सरकार की किरकिरी हुई है, उनके सरकार की, उनकी पार्टी की छवि खराब हुई है। अब उसको कहीं ना कहीं ध्यान भटका कर अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। सुधारने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं बल्कि एक उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ये मुद्दा अब सामने आया है हिंदू मुस्लिम के रूप में। जी हाँ, बयान तो वैसे विजयदशमी के मौके पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने दिया था, मुसलमानों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही, जो खतरे की घंटी। अब इस बयान के मायने इस दौरान देने की क्या ज़रूरत थी, अब इसकी सच्चाई भी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस पर अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। और जो AIMIM के चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की है और उसे पूरी तरह से सरासर झूठ करार दिया है। ओवैसी ने क्या कहा है, मैं वो उनके बयान को पढ़कर बताता हूं। उन्होंने ट्वीट करके, एक के बाद एक ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि हमेशा की तरह भागवत का भाषण झूठ और इसमें आधा सत्य था। उन्होंने जनसंख्या नीति का आह्वान किया है और ये झूठ फिर से बोला कि मुस्लिम और ईसाइयों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। जी हां, मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि सबसे तेज गति से घटी है। कोई जनसांख्यिकी असंतुलन नहीं है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त बाल विवाह, लिंग परीक्षण जैसे सामाजिक बुराइयों के प्रति चिंता जाहिर करने की ज़रूरत है, जो कि फालतू में इस तरह के मुद्दे लाए जा रहे हैं। अब मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूं, उसके बाद उनके बयान की सच्चाई क्या है वो भी मैं आपको एक एक करके आपके सामने रखता हूं। उस दिन मोहन भागवत ने कहा था कि जनसंख्या नीति पर एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिए। 50 साल आगे तक का विचार कर नीति बनानी चाहिए। साथ ही उस नीति को सभी पर समान रूप से लागू करना चाहिए। जनसंख्या का असंतुलन देश और दुनिया में एक समस्या बन रही है। उस दिन उन्होंने ये बयान दिया था और ओवैसी ने पलटवार करते हुए इसे झूठा करार दिया है। अब उन्होंने झूठा करार क्यों दिया है वो भी मैं आपको बाकायदा डेटा के साथ पढ़कर बताता हूं। जी हाँ, दरअसल हकीकत यह है कि 1991 से 2001 के बीच में जो जनगणना हुई थी उसके मुताबिक हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम आबादी बढ़ी है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम आबादी बढ़ी है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दौरान मुस्लिमों की वृद्धि दर अधिक तेजी से घटी है। अब कितनी घटी है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। अब 2001 से 2011 की भी बात कर लेते हैं। इस दौरान भी कंडीशन यही थी, मुस्लिमों की आबादी बढ़ी थी, लेकिन जो वृद्धि दर है वो तेजी से उसमें गिरावट देखी गई है। तो चलिए अब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कह रही है वो भी मैं आपको बता दूं। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है कि देश की सभी प्रमुख धार्मिक समुदायों में इन दोनों दशकों के दौरान आबादी वृद्धि में सबसे कम गिरावट हिंदुओं की हुई है। अब जैन और बौद्ध जैसे जो छोटे समुदाय हैं, सिख को भी इसमें जोड़ लीजिए, इनमें सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। अब चलिए मैं वो आंकड़ा आपको बताता हूं कि कितनी गिरावट दरअसल दर्ज की जा रही है, कितनी गिरावट आई है
मुस्लिम वृद्धि दर में। और ध्यान रखिएगा मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है। तो हिंदू आबादी की वृद्धि दर में 3.1% अंक के साथ 19.9% से घटकर 16.8% रही है। जो ये गिरावट है वो राष्ट्रीय औसत से कम है। तो ये हिंदू आबादी की बात हो रही है। अब बात मुस्लिम आबादी की करते हैं। मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर 4.7% अंक के साथ मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर 4.7% अंक के साथ 19.9% से घटकर 16.8% रही है। यानी कि 4.7% अंक की गिरावट हुई है यहाँ। और वही बात है कि जब सिख, बौद्ध और जैन समुदाय के जो लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये गिरावट देखी गई है। तो ये हकीकत है। यानी कि मोहन भागवत ने जो कुछ बयान दिया है कि मुसलमानों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वो दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब आपको मैं चलिए कांग्रेस के बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह, उनके भी बयान को मैं आपको सुना देता हूं। कुछ दिन पहले उनका ये बयान था। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की जो आबादी है वो तेज़ी से घट रही है। जी हाँ, उन्होंने ये बात पहले भी उन्होंने कही थी कि देश में मुस्लिमों की जन्म दर में हिंदुओं से ज़्यादा गिरावट देखी जा रही है। ये 2028 तक बराबर हो जाएगी, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और कोई ख़तरे की बात नहीं है। मुस्लिम 1992 में प्रजनन दर 4 से ज़्यादा थी और 2015 में 2.7 रह गई है। अब हिंदू की बात कर लेते हैं। पहले 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा होते थे, अब दर जो है 2.3 रह गई है। तो दिग्विजय सिंह का ये बयान है, एक आंकड़े के हिसाब से उन्होंने बोला था और मैं वो आंकड़े भी आपको बता दूं उन्हीं के बकौल। ईसाई की बात की जाए तो 2.9 से घटकर 2 हो गया है, बौद्ध 2.9 से घटकर 1.7 हो गया है और सिख 2.4 से घटकर 1.6, जबकि जैन की बात की जाए तो 2.4 से घटकर 1.2 हो गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई है। तो ये आप तमाम जो आंकड़े आपके सामने हैं और मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है वो आप देख रहे हैं। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा, अगर उसकी गहराई में आप जाएं तो मतलब इसका यही निकलेगा कि 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लखीमपुर खीरी कांड का मामला क्या है पूरी दुनिया जानती है। जिस तरह से लखीमपुर खीरी कांड हुआ है उसकी किरकिरी न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी हो रही है। इससे, इस घटना के बाद से न सिर्फ बीजेपी की बल्कि योगी मोदी सरकार की थू-थू हो रही है। बहुत ज़्यादा इसकी पार्टी की छवि खराब हुई है। यानी कि इनकी सरकार जो है मतलब कि जो चुनाव होने वाले हैं उसमें ये देख रहे हैं कि इनकी ज़मीन पूरी तरह से खिसक रही है। इसलिए कहीं ना कहीं बार बार हिंदू मुस्लिम जैसे बयान दिए जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे लाए जा रहे हैं ताकि जो मेन मुद्दा है, जो मेन इशू है आपके, उससे उनका ध्यान भटकाया जा सके, जो आपके सरोकार की बातें हैं उससे हटाया जा सके। जब लखीमपुर खीरी कांड हुआ तो आर्यन खान का मुद्दा ज़ोर शोर से उठा, फिर वीर सावरकर का मुद्दा सामने आया, उस पर डिबेट होने लगी। अब हिंदू मुस्लिम का जो है मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि को मुद्दा बनाया जा रहा है। तो आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।